जब आप स्वीकार करिएगा तभी तो कोई रास्ता निकलेगा जी। हाँ, तो ये सच्चाई को ना स्वीकार करना चाहिए और उसको हेड ऑन लेना चाहिए, तभी ना करिएगा। अब हमने बताया ना, सबसे कहेगा सर पूरे देश में जो है स्वच्छ से मतलब के बिहार में भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कैमूर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिहार सरकार में वर्तमान मंत्री सुधाकर सिंह के समर्थन में कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अगर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। सरकार का काम है सच्चाई को ना छिपाना, बल्कि इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको बताया कि सुधाकर सिंह ने बीते दिनों दिए हुए अपने बयान में कहा कि मैं चोरों का सरदार हूं और मुझसे ऊपर भी कई सरदार है। ऐसे में बीजेपी ने साफ साफ कहा कि सुधाकर सिंह अपनी ही सरकार पर हमला बोला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर सवाल उठाए हैं और अब सुधाकर सिंह के समर्थन में आरसीपी सिंह खड़े होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री होकर सुधाकर सिंह ने विभाग की कोई ऐसी बात कही है, सरकार को लेकर ऐसी कोई बात कही है, तो जरूर उसमें कोई ना कोई बात है, जरूर उसमें कोई ना कोई सच्चाई है। क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह जब वो कैमूर पहुंचे? उन्होंने किस तरीके से सुधाकर सिंह के समर्थन में बिहार सरकार पर हमला बोला, बिहार सरकार को जांच करने को लेकर अपील की, क्या कुछ कहा है उन्होंने? आप पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। हमसे ऊपर सरदार। देखिए कुछ चीजों पर तो गौर करना चाहिए। जो सच्चाई है ना वो उसको छिपाना नहीं चाहिए जी। और जब सच्चाई को समझ जाइएगा कि उसमें कुछ समस्या है तो उसका निराकरण कैसे करना चाहिए, उसका प्रयास होना चाहिए, कवर नहीं करना चाहिए। तो मैंने बताया ना जी कि हम लोग सब लोग कवर स्टोरी में लगे रहते हैं। नहीं, जब बता दिया कि मान लिया कि देखिए यहाँ पर अभी एक मक्खी बैठी है, मैंने उदाहरण दिया और ये जानते हैं कि मक्खी बैठ गई, उस पर विष्ठा कर दी, उसके पंख में गंदी चीज लगी हुई थी और हम खा लेंगे, हमें ये होना चाहिए कि भाई इतना प्रेम से हमको मिठाई दिए हैं लेकिन ये मक्खी बैठ गई, इसको देखिए ये होना चाहिए। तो अब मंत्री हैं वो जो कह रहे हैं उस पर मैं क्या कमेंट करूं? ईमानदारी से स्वीकार किए कम से कम करना चाहिए। हाँ। जब आप स्वीकार करिएगा तभी तो कोई रास्ता निकलेगा जी। हाँ, तो ये सच्चाई को ना स्वीकार करना चाहिए और उसको हेड ऑन लेना चाहिए, तभी ना करिएगा। अब हमने बताया ना, सबसे कहेगा सर पूरे देश में जो है स्वच्छ से मतलब के बिहार में भी नहीं। तो मैं अपने गांव में रखता हूँ, सवेरे रोज मैं महिला को समझाता हूँ, अरे भाई हम जान रहे हैं सर्टिफिकेट सब लोग दे दिया है तो जी कितना उनका नौकरी चल जीते, नौकरी जो है रहे उससे क्या लेना देना है जी। लेकिन पूरे समाज को आप दिग्भ्रमित करते हैं, गलत सूचना देते हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं, इससे बड़ा कोई अपराध होता है? सीपी सिंह ने आगे कहा, सच्चाई बोलने से समस्या बाहर आती है जिसका सुधार करना बेहद जरूरी है और इससे सुधार करना आसान हो जाता है, इसीलिए गलत को कभी भी सच के पर्दे से छुपाया नहीं जाता। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि यहाँ सब लोग गलत को छुपाने में लगे हुए रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर विभाग के मंत्री ही कुछ ऐसा कह रहे हैं तो उस पर कुछ विशेष नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर गलती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। जब आप गलती स्वीकार करिएगा तभी कोई रास्ता निकलेगा। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, उसको हेड ऑन लेना चाहिए, तभी कुछ राज्य के लिए कर पाइएगा। सुधाकर सिंह ने अपने दिए हुए बयान में जहां एक तरफ कहा था कि हाँ मेरे विभाग में कई चोर हैं और मैं उन चोरों का सरदार हूं और मुझसे ऊपर भी कई सरदार है, तो वहीं इस पर बिहार की राजनीति शुरू हो गई। आरसीपी सिंह सुधाकर सिंह के समर्थन में आ खड़े हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि गलती को स्वीकार करना सीखिए, सच्चाई के पर्दे के पीछे गलती छुपती नहीं है, तभी राज्य का उद्धार हो पाएगा, तभी राज्य आगे बढ़ सकेगा। आरसीपी सिंह कैमूर पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और इसी कड़ी में उन्होंने सुधाकर सिंह के समर्थन में खड़े होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।